हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। होप आप सब ने जो है मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, बिकॉज आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 वर्कशीट 2 सॉल्व करेंगे। जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ समझाया था कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं 2 के, 4 का, 8 का, 5 का और 10 का। ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी कैन ओनली सॉल्व दिस वर्कशीट 2, है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे इस वर्कशीट को। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस वर्कशीट, बिकॉज आपको रूल तो ऑलरेडी पता ही है, आपने गो थ्रू तो किया ही है सारे रूल्स को। सो नाउ वी स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, ये आपको नंबर्स गिवन हैं तो आपने नंबर्स में बताना है कि द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर। सो फर्स्ट टेल मी द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो आपको सबको पता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है कि जिस भी नंबर के वंस प्लेस पे ये 2 की डिविजिबिलिटी होती है हमारी। वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, एनी नंबर, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर आपका कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 2 से। सो चलिए बताइए इसमें से विच नंबर इज़ डिविजिबल। 655 2, 435 तो है नहीं, सो 6552 विल बी डिविजिबल बाय 2। 988 विल बी डिविजिबल बाय 2। देन 3870, बिकॉज इसके वंस प्लेस पे 5 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इसके वंस प्लेस पे 1 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इसके वंस प्लेस पे 9343 3 है वंस प्लेस पे, तो ये भी नंबर डिविजिबल 2 से नहीं होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5 आर। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए आप। 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि जिस भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 या 5 नंबर होगा वो कंप्लीट नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा, है ना। जिस भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 या फिर 5 नंबर होगा, डिजिट होगी, तो वो नंबर कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। सी हियर 3522 नहीं होगा बिकॉज 2 है। ये वाला नंबर आपका डिविजिबल होगा, ये वाला नंबर डिविजिबल होगा और ये वाला डिविजिबल होगा, है ना। इसके वंस प्लेस पे 5 है, इसके वंस प्लेस पे 0 है, इसके वंस प्लेस पे 5 है। सो योर आंसर विल बी 9765, 1000 and 28,775। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10 आर। तो आपको पता ही है 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिस भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 होगा, आपको सिर्फ 0 देखना है, वंस प्लेस पे 0 होगा, दैट नंबर विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 10, है ना। चलिए देखिए, इस पे भी 0 है, वंस प्लेस पे भी इस पे 0 है और इस पे 0 है, बाकी इन दोनों पे नहीं है, तो ये आपके ये वाले नंबर आपके 10 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज 2, 5 और 10 ये तीनों रूल अब आपको दोबारा से रिकॉल हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि क्या इसका आंसर होगा। नाउ कम टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। इसमें पूछा है द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4। तो मैंने आपको क्या कहा था कि नंबर 4 की जो डिविजिबिलिटी होती है, रूल होता है उसका क्या होता है। उसका रूल ये होता है कि जो भी हमें नंबर गिवन है उस गिवन नंबर के 1 और 10 डिजिट, जो 1 और 10 प्लेस पे जो डिजिट होगी उससे जो नंबर फॉर्म होगा, अगर वो नंबर कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। चलिए अब हम चेक करते हैं। पहला नंबर है 4924। अब इधर देखिए 4924 के 1 और 10 प्लेस से डिजिट से कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है, 24। अब आप इस 24 को ज़रा 4 से डिवाइड करके देखिए, तो ये आपका डिवाइड हो रहा है। वैसे भी पता है आपको 4 6 24 डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर आपका कम्प्लीटली 4 से डिवाइड होगा। अब ये नंबर, इसका 1 और 10 देखो 2 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं, तो ये नहीं होगा। ये वाला नंबर 7 बन रहा है 1 और 10 प्लेस से, तो ये भी नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। अब ये आपका 72, अब आप 72 को डिवाइड करिए 4 से। सो अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका आई थिंक डिविजिबल होगा। सो ये आपका आ गया, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं।
सो ये आपने अब यहाँ पर जो है ये वाला नंबर डिवाइड होगा। अब आप लिखेंगे 4924 आपका डिविजिबल है और 36,572 आपका डिविजिबल हो रहा है। बाकी आपका कोई नंबर डिविजिबल नहीं होगा 4 से। ठीक है, नाउ कम टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 8 आर। अब 8 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगा क्या होती है। जो नंबर गिवन है हमें, गिवन नंबर के 1s, 10s और 100 प्लेस की डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन कंप्लीट नंबर विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। सो व्हाट वी विल डू, 1s, 10s और 100 प्लेस पे मिलके यहाँ पे बन रहा है 984। चलिए हम 984 को डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 984 को हम 8 से डिवाइड करेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये वाला नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट ये वाला नंबर देखिए 832। आप 832 को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलो साइड में यहाँ पे करते हैं। 832 क्या 8 से आपका डिवाइड होगा? लेट वी चेक। सो ये भी आपका नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये भी आपका जो है कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब 98 है। 98 तो आपको वैसे भी पता है 8 से डिवाइड होगा ही नहीं, 98 है ना, तो ये वाला आपका नंबर डिवाइड होगा नहीं। और ये बन रहा है 529। 529 को अगर आप करके देखना चाहते हो, चलो हम यहाँ पे अभी यहाँ पे ही डिवाइड करके देख लेते हैं 528 को। चलिए हम 528 को अब यहाँ पे डिवाइड कर 529 को डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा नंबर फॉर्म हुआ है 1s, 10s और 100 प्लेस के डिजिट से। सो 529 को करके देख लेते हैं हम। 8 6 48, नहीं ये आपका नहीं होगा डिवाइड, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो दैट नंबर विल बी नॉट डिविजिबल, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। अगर इसकी जो 1s, 10s और 100 प्लेस की डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है, अगर वही आपका डिवाइड नहीं हो रहा है 8 से, तो वो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका जो 8 से नंबर डिवाइड होंगे वो हैं 7 8 9 9 8 4, 7 8 9 9 8 4 एंड ये दोनों नहीं है तो आपका ये नंबर है 3 6 5 8 3 2। ये आपने चेक करके देखने तभी आप आंसर उसको लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, ये आपको पता लग जाएगा। अब आपको इसमें पता लग गया है कि ए पार्ट में ये आपका 6552 988 3870 ये नंबर आपका डिविजिबल है। यहाँ पर 9765 5 से डिविजिबल है, 1000 डिविजिबल है, 28775 डिविजिबल है। सी पार्ट में 10 से 7780, 10,000 एंड 82,210 डिविजिबल है। और डी पार्ट में 4 से 4,924, 36,572 यही डिविजिबल है ओनली 4 से। और 8 से आपका डिविजिबल है आपका ये वाला नंबर 7,89,984 और उसके बाद 3,65,832। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। इससे आपको एक बार मेरे को लग रहा है रिकॉल हो गया होगा सारी डिविजिबिलिटी रूल जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वी विल डू ए पार्ट। ये आपको नंबर गिवन है 4,32,566 इज डिविजिबल बाय 2। आपने डिविजिबिलिटी रूल लगाना है और शो करना है। तो आप इजीली एक चीज़ बताइए मुझे, आपको सबको पता है एंड आपको ये रूल क्लियर भी होगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या। ठीक है, आई थिंक आप रिकॉल कर पा रहे होंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर किसी नंबर के 1s प्लेस पे 02468 होगा तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमें नंबर गिवन है 432,566। ठीक है, 4,32,566। अब ये नंबर डिविजिबल है या 2 से या नहीं, तो आप लिखोगे डिजिट एट 1s प्लेस ऑफ दिस नंबर is 6, which is
divisible by 2, so 4,32,566 is also divisible by 2। मतलब कहने का मतलब है जो इसके वंस प्लेस पे डिजिट गिवन है 6, डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ दिस नंबर इज 6, ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय 2। आपको पता है ये 2 से डिविजिबल होता है, तो ये जो पूरा का पूरा नंबर गिवन है, सो 4,32,566 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये आपको रूल पता है इजीली, इसमें सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, आपके रूल में पता होता है। इफ़ 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी नंबर इनमें से वंस प्लेस पे गिवन होगा तो वो नंबर कंप्लीटली जो है आपका 2 से डिविजिबल होगा। नाउ बी पार्ट, 3,52,115 is divisible by 5. Yes, it will be 3,52,115। ये आपको पता है क्यों डिविजिबल होगा, क्या रूल होता है इसका। आप क्या लिखोगे, डिजिट एट वंस प्लेस। क्या रूल है हमारा, किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पे 0 और 5 डिजिट होगी तो वो नंबर पूरा पूरा 5 से डिवाइड होगा। सो डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ दिस नंबर is 5, so 3,52,115 is divisible by 5, है ना। अगर वंस प्लेस पे इस नंबर के वंस प्लेस पे 5 है तो 3,52,115 विल बी डिविजिबल बाय 5। ये पूरा का पूरा आपका नंबर जो है डिविजिबल होगा, ठीक है। सी पार्ट है हमारा, 8,68,060 इज डिविजिबल बाय 10। आपको दिख ही रहा होगा डिविजिबल है या नहीं है, आई थिंक आपको पता ही लग जाएगा, है ना। हमारी डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, आप लिख सकते हो दिस नंबर इज divisible by 10 because the digit at ones place of this number is 0। ये मैंने आपको रूल बताया ही है कि अगर 0 होगा उसके वंस प्लेस पे तो वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। सो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन डी पार्ट, 3,496 इज डिविजिबल बाय 4। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आपको 3,496 बोला है, ये डिविजिबल है या नहीं 4 से, ये आपने बताना है। पहले तो आप नंबर फॉर्म करिए, नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स वंस एंड टेंस प्लेस डिजिट। जो वंस और टेंस प्लेस के डिजिट से आपने नंबर फॉर्म किया है तो वो क्या नंबर है, 96 होगा। अब आप इस 96 को चेक करिए 4 से डिवाइड करके, 96 को आप 4 से डिवाइड करिए तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। सो डिवाइड हो गया, आपका रिमाइंडर 0 आया है तो आप लिखोगे 96 इज डिविजिबल बाय 4, हेंस 3,496 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। आई थिंक ये आपको चारों के चारों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी हम ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट के लिए ई पार्ट हमारा गिवन है 1,17,904 इज डिविजिबल बाय 8। सो ई पार्ट में हमें देखना है 1,17,904। अब ये हमें देखना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। सो 1,17,904 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे,
पहले तो आप नंबर करिए, नंबर फॉर्म्ड 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो भी गिवन नंबर के वंस, टेंस और 100 प्लेस की डिजिट लेने से जो भी नंबर फॉर्म होता है, इफ़ दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 देन द गिवन नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। अगर आपका वो जो नंबर फॉर्म कर रहे हो आप, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो आपका पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। सो नंबर फॉर्म्ड बाय 8 वंस, टेंस एंड 100 प्लेस डिजिट्स। क्या फॉर्म हो रहा है नंबर आपका? 904। अब आप इस 904 को चेक करिए 8 से डिवाइड करके कि ये डिवाइड हो रहा है या पूरा नहीं। सो तो ये तो आपका पूरा डिवाइड हो गया। अब ये आपका डिवाइड हो गया तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पर, आप आंसर लिख सकते हो ऐसे, 904 इज़ divisible by 8, hence 1,17,904 is also divisible by 8, है ना। सो ये नंबर भी आपका 8 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया आपको? चलिए, अगर ये नंबर आपका मतलब कोई भी गिवन नंबर अगर आपका 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो गिवन नंबर भी पूरा पूरा आपका 8 से डिवाइड होगा। नाउ एफ पार्ट है आपका 7,84,300 इज डिविजिबल बाय 4। 7,84,300 आपने किससे चेक करना है? इसको 4 से चेक करना है। राइट कर सकते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है चेक करने की। सो वी डोंट नीड टू सॉल्व इट, वी कैन डायरेक्टली राइट आंसर। सो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 7,84,300 इज़ डिविजिबल बाय 4, इज़ डिविजिबल बाय 4 because it is ending with डबल ज़ीरोज़ लिख सकते हो आप या फिर 2 ज़ीरोज़ लिख सकते हो, है ना। डबल ज़ीरो या फिर 2 ज़ीरोज़, बिकॉज इट इज़ एंडिंग विद 2 ज़ीरोज़ एट इट्स, या ending with 2 zeros in its ones and tens places। इस नंबर के वंस और टेंस प्लेसेस में 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं। सो ये डायरेक्टली आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 7,84,300 इज़ डिविजिबल बाय 4 बिकॉज इट इज़ एंडिंग विद 2 ज़ीरोज़ इन इट्स वंस एंड टेंस प्लेस। ये मैंने आपको बताया था रूल में। और आपका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। 8 नंबर को जी जो क्वेश्चन दिया है 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है। 6,94,000। सो 6,94,000 आपने चेक करना है 8 से। सो 8 से चेक करोगे तो डेफिनेटली इसका भी आंसर क्या होगा? यही होगा। ये डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है 8 से? बताओ आप। डिविजिबल बाय 8, देखिए ये इसीलिए डिविजिबल है बिकॉज इट इज एंडिंग विद 3 ज़ीरोज़। 3 ज़ीरोज़ आती हैं, कहाँ पे आनी चाहिए? इन इट्स वंस, टेंस एंड 100 प्लेसेस। सो इसके वंस, टेंस और 100 प्लेसेस पे 3 ज़ीरोज़ आ रही हैं, तो ये नंबर आपका कम्प्लीटली 8 से डिवाइड होगा एज़ पर आवर डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एच पार्ट। एच पार्ट में हमें दिया हुआ है 35,088 इज़ डिविजिबल बाई 2। ये आपका नंबर है और हमने इसको 2 से चेक करना है। सो आप बताओ ये 2 से होगा या नहीं होगा कंप्लीट डिविजन? 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? अगर कोई भी इसके वंस प्लेस पे डिजिट गिवन है किसी भी नंबर के, अगर वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसके वंस प्लेस पे 8 है तो 8 तो 2 से डिवाइड होता ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे? 35,088 इज़ डिविजिबल बाई 2। और ये मैंने आपको रूल बताया ही है
कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट होगी तो वो नंबर पूरा 2 से डिवाइड होगा। इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 8 और ये आपको पता ही है 8 होगा तो 8 जो है कम्प्लीटली 2 से आपका डिवाइड होता है ना। तो फिर ये आपको रूल के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको ये वर्कशीट पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपकी रूल्स पूरे लर्न हैं आपको, सो ये हमने पूरी वर्कशीट यहाँ पे सॉल्व कर ली है। अगर आपको पूरे रूल्स अगर आपको सारे समझ में आ गए हैं तो ये वर्कशीट इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको रूल अप्लाई करना है, उसको रिमेंबर रखना है और उसके हिसाब से आप पूरी वर्कशीट सॉल्व कर पाएंगे। और आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। आप जो भी वर्कशीट कर रहे हो उसको आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो और बार बार प्रैक्टिस करो तो वो कॉन्सेप्ट आपके लाइफ टाइम जो है माइंड में सेट हो जाता है। आई थिंक आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वर्कशीट 2 भी आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है जो हमारे फर्दर डिविजिबिलिटी रूल हैं और नंबर्स के वो करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।